तो बेटा हम जो आज कर रहे हैं वो है हमारा रीजन एंड असर्शंस के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चैप्टर वाइज करेंगे हम प्रैक्टिस। उसमें इस सीरीज़ के अंदर सबसे पहले मैं आपको चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे या इंडिपेंडेंस से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हमने पढ़ा था रेगुलर क्लासेस में। अब मैं आपको करा रहा हूँ रीजन एंड असर्शंस के क्वेश्चंस। ठीक है, रीजन असर्शन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पहले आप असर्शन लिखिए फिर रीजन लिखिए। क्या कह रहा है, द ब्रिटिशर्स टर्न इंडिया a feeder economy for the industries in Britain। उसके बाद the Britishers wanted rapid industrialization in Britain। The Britishers wanted rapid industrialization in Britain। ठीक है, तो इसमें अब मैं आपको पहले बता दूं ऑप्शंस क्या होते हैं इसमें। देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। मैं ऑप्शन नंबर सिर्फ ए बी सी डी लिखूंगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा, रीजन ट्रू, रीजन भी ट्रू, और जो रीजन होगा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। देखिए जो बोर्ड में होते हैं ना रीजन असर्शन के ऑप्शंस, वही सेम होगा। असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, और जो रीजन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला क्या होगा कि असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, परंतु ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। जो बोर्ड में ऑप्शंस आते हैं वही ऑप्शंस लिखने हैं आपको। अगला क्या होगा, असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स, और अगला क्या होगा, असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू। ये ऑप्शंस आपको ध्यान रखने हैं। मैं सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बी सी डी लिखूंगा। तो अगला पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटिशर्स ने भारत को एक फीडर इकोनॉमी बना दिया था, किसके लिए, फॉर द इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। मतलब कहने का सेंस ये है कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया सिर्फ क्या बन के रह गया था, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन के रह गया था। मतलब कहने का सेंस है कि भारत के जो रॉ मटेरियल्स थे वो कहाँ पर जाते थे, वो ब्रिटेन जाते थे। और ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल थे वो फिनिश गुड्स बन के भारत में इंपोर्ट होते थे हैवी रेट पे। तो ये सही बात कह रहा है कि हाँ, इंडिया को क्या बना दिया था उन्होंने, एक फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी मतलब कि कहने का सेंस है कि भारत के जो रॉ मटेरियल है वो भारत के लिए यूज़ ना होकर किसके लिए यूज़ हो रहे थे, वो ब्रिटेन के लिए यूज़ हो रहे थे। वो ब्रिटेन को दिए जा रहे थे, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ को दिए जा रहे थे भारत के रॉ मटेरियल। ट्रू है, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ब्रिटेन के अंदर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब वो चाहते थे कि ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तेज़ी के साथ इंक्रीज हों। बिल्कुल वो जो ऐसे ही चाहते थे। तो क्या ये जो असर्शन है, जो ये असर्शन है, ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है? भाई ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि ब्रिटेन क्या कहता था, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे। कहाँ पे लेके जाते थे, ब्रिटेन लेके जाते थे। और ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज क्या करती थी, फिनिश गुड्स बना के इंडिया को वो चीज़ इंपोर्ट करते थे। और इससे क्या हुआ, इससे फायदा किसको मिला, ऑटोमेटिकली इससे फायदा किसे मिला, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को मिला, ताकि जिससे कि उनकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन लिखिएगा। टिस्को वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 907। और रीजन क्या कह रहा है, ब्रिटिशर्स एग्रीड टू परचेज स्टील फ्रॉम टिस्को। देखिए क्या कह रहा है,
टिस्को वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 907, ट्रू। टाटा आयरन स्टील कंपनी 907 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, ये ट्रू है। रीजन कह रहा है कि ब्रिटिशर्स राजी हो गए थे कि जो हम स्टील खरीदेंगे वो किससे खरीदेंगे, वो स्टील हम किससे खरीदेंगे, टिस्को से खरीदेंगे। जी बिल्कुल, वो राजी हो गए थे। बट ये अलग फैक्ट है, वो ये बता रहा है कि टिस्को 907 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ये कह रहे हैं कि भैया ब्रिटिशर्स एग्री हो गए थे कि टिस्को से हम स्टील खरीदेंगे। तो भैया ये अलग फैक्ट है, ये अलग फैक्ट है, ये खाली फैक्ट बता रहा है। दोनों ही चीजें क्या बता रही है, अलग अलग फैक्ट बता रही है, ना कि ये इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रही है। मतलब कहने का सेंस है कि रीजन असर्शन तो ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है। मतलब रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द ब्रिटिशर्स established a monopoly control over India's foreign trade, और रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है द ओपनिंग ऑफ स्विच कैनाल did not act as a determinant to promote trade with Britain। क्या कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से। कह रहा है कि ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड, मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे पूरा कंट्रोल किसका हो गया था। मोनोपोली मतलब होता है इकलौता अधिकार, पूरा का पूरा कंट्रोल किसका हो गया था, ब्रिटिशर्स का हो गया था। जी बिल्कुल करेक्ट है ये कि इकलौता अधिकार ब्रिटिशर्स का हो चुका था इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। अगला कह रहा है कि द ओपनिंग ऑफ स्विच कैनाल डिड नॉट एक्ट एज अ डिटरमिनेंट टू प्रमोट ट्रेड विथ ब्रिटेन, मतलब कहने का सेंस है क्या स्विच कैनाल ने, जब स्विच कैनाल ओपन हुआ था, इसने ब्रिटेन के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाया था, नहीं बढ़ाया था। भाई जब स्विच कैनाल ओपन हुआ था तो इसने भारत और ब्रिटेन के व्यापार को बढ़ाने में हमारी हेल्प करी थी, नहीं करी थी। भाई करी थी, ये कह रहा है डिड नॉट, भाई करी थी ना, तो आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं सॉरी सी, जहां पे असर्शन ट्रू होगा और रीजन क्या होगा, फॉल्स होगा। असर्शन ट्रू होगा, रीजन क्या होगा, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन लिख रहा हूं मैं यहां पे। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट was very high in India. The infant mortality rate was very high in India on the eve of independence. रीजन क्या कह रहा है, द ब्रिटिशर्स did not develop medical facilities in India, कहता है कि भारत के अंदर जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है शिशु मृत्यु दर मतलब कहने का सेंस है कि बच्चा पैदा होने के बाद खत्म हो जाना, मतलब बच्चा पैदा हुआ और उसकी डेथ हो गई।
तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो बहुत ज्यादा था, बिल्कुल बहुत ज्यादा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप नहीं करी थी। जी बिल्कुल। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा इसलिए था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप नहीं करी थी। दोनों ही ट्रू हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही ट्रू हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चार क्वेश्चन हो गए। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फार्मर्स in India were forced to take up the cultivation of indigo. To take up the cultivation of indigo, ये assertion है भाई, और रीजन क्या है सुनिए जरा ध्यान से। The dyeing and bleaching of textile in the textile industry of Britain required indigo। समझिए यह क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के अंदर किसान थे उनको फोर्स करा जाता था कि आप इंडिगो की, नील की खेती करिए। उनको फोर्स करा जाता था कि आप नील की खेती करिए, बिल्कुल। और उनको फोर्स इसलिए करा जाता था कि ब्रिटेन के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनको फोर्स इसलिए करा जाता था कि ब्रिटेन के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनको डाई के लिए और ब्लीचिंग के लिए इंडिगो की रिक्वायरमेंट थी। इसलिए इनको बोला जाता था कि आप इंडिगो की खेती करिए, नील की खेती करिए। बिल्कुल ट्रू है। मतलब कहने का सेंस है कि इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, जहां पे दोनों ट्रू होंगे और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उनको क्यों फोर्स करा जाता था, ये कारण है इसका, इसलिए फोर्स करा जाता था। 6 क्वेश्चन, असर्शन लिखिएगा। इंडियन एग्रीकल्चर वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडियन एग्रीकल्चर वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रीजन क्या कह रहा है? देयर वॉज अंडर डेवलपमेंट in Indian industries. There was underdevelopment in Indian industry. भारत के अंदर इंडियन एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सोर्स था रोजगार का। मतलब कहने का सेंस है कि सबसे ज्यादा जो लोग हमारे काम कर रहे थे इंडिपेंडेंस के टाइम, इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिशर्स भारत के अंदर थे, सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे थे वो एग्रीकल्चर के अंदर कर रहे थे। बिल्कुल अप्रॉक्स 75% to 80% जो हमारी जनसंख्या थी वो कहाँ पे काम कर रही थी, कहाँ पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी रोजगार के केस में। और ये क्यों थी रोजगार के केस में रोजगार के लिए डिपेंडेंट एग्रीकल्चर में? क्योंकि भारत के अंदर इंडस्ट्री अंडर डेवलप थी। मतलब भारत के अंदर इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज, इतना ज्यादा सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं हुआ था। बिल्कुल ये भी ट्रू है और ये इसका कारण भी है भाई, ये इसका कारण भी है कि भारत के अंदर इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर हमारा एक प्राइमरी सोर्स था एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का प्राइमरी सोर्स था। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, ये कारण है इसका। ये कारण है कि इंडियन एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सोर्स था एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि भारत के अंदर इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। ये छठा क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। असर्शन क्या कह रहा है? ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। रीजन? Britishers wanted to create a class of Indians who would be Indians by blood and Britishers बाय लाइफस्टाइल। ब्रिटिशर्स बाय लाइफस्टाइल। क्वेश्चन बढ़िए, क्या कह रहा है? ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर, लैंग्वेज होगा बेटा, एक्सचेंज नहीं होगा। ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करा था एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज, मतलब बातचीत करने के लिए उन्होंने बोला कि अब भारत के अंदर इंग्लिश का इस्तेमाल करा जाएगा, क्योंकि वो चाहते थे भाई, उन्होंने, ट्रू है ये, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, ये ट्रू है। और वो ब्रिटिशर्स ने क्यों इंट्रोड्यूस करा था? क्योंकि वो चाहते थे कि जो भारतीय हैं वो भारतीय खून से तो भारतीय रहेंगे, परंतु हमें उनको ब्रिटिशर्स बनाना है लाइफ स्टाइल से, मतलब उनके रहने सहने का जो तरीका होना चाहिए या बातचीत करने का जो तरीका होना चाहिए वो ब्रिटिशर्स जैसा होना चाहिए। भले ही वो इंडियंस हैं, पर उनका जो लाइफ स्टाइल होना चाहिए वो ब्रिटिशर्स की तरह होना चाहिए। बिल्कुल, ये इसलिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। ट्रू है ये। और ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस इसलिए करा था ताकि जो भारतीय हैं वो लाइफ स्टाइल से क्या बन जाए, वो लाइफ स्टाइल से ब्रिटिशर्स बन जाए। ये 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 असर्शन लिखिए। The Britishers introduced railway in India in 1850, which was considered as most important contribution which was considered as one of the most important contribution along with railways. The colonial government also took measures for developing the inland trade and sea lanes. क्वेश्चन पढ़िए। ब्रिटिशर्स ने भारत में रेलवे जो इंट्रोड्यूस करी वो 1850 में करी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन माना जाता है ब्रिटिशर्स का भारत के लिए। बिल्कुल, उन्होंने 1850 में रेलवे इंट्रोड्यूस करी थी, और जो पहले रेलवे ब्रिज था वो बॉम्बे से थाने था, जो कि बनाया गया था 1853 में। ये भी याद रखिएगा इसके साथ साथ। वो कह रहे हैं कि अलोंग विद रेलवे, उन्होंने रेलवे तो इंट्रोड्यूस करी थी, परंतु इनलैंड ट्रेड और सी लेन्स भी इंट्रोड्यूस करी थी। इनलैंड ट्रेड मतलब उन्होंने रोड्स वगैरह भी बनवाई थी ताकि रोड के थ्रू भी व्यापार हो, और सी समुद्र के थ्रू और रोड के थ्रू भी व्यापार हो, इसलिए वो भी इस तरह के मेजर्स उन्होंने लिए थे रेलवे के साथ साथ। बिल्कुल, समुद्र से भी व्यापार हो, रोड से भी व्यापार हो, और रेलवे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी ही थी। तो भैया ये भी ट्रू है, परंतु ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। हालांकि दोनों ट्रू हैं, परंतु जो ये रीजन है
जो ये रीजन है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। आश्वासन लिखिएगा। पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, कॉमा, बॉम्बे एंड बंगाल, बॉम्बे एंड बंगाल witnessed a rise in the dependence of the workforce on agricultural sector during colonial rule, रीजन लिखेगा। these reasons commensurate increase in the manufacturing sector, and the service sector, increase in the manufacturing sector and the service sector। कहता है कि जहां एक और एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंस बढ़ता जा रहा था, तो ये कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस्ड अ राइज इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग अ कॉलोनियल रूल। मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, बॉम्बे के अंदर, बंगाल के अंदर लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वर्कफोर्स बढ़ रहा था। बिल्कुल सही कह रहा है ये, लगातार वर्कफोर्स लगातार बढ़ता जा रहा था। दीज रीजन्स कमेंसरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग। 2 मिनट, क्वेश्चन मुझे गलत सा लग रहा है। These reasons commensurate increase in the manufacturing and the service sector. Madras Presidency, Bombay, Bengal witnessed a rise in the dependence of workforce on agriculture sector during the colonial. These commensurate increase in the witnessed a decrease in the dependence. Decrease होगा बेटा, decrease in the dependence। और यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डिक्रीज हुआ था, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर इंक्रीज हुआ था। ट्रू है ये, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 10। There was a decay in handicraft industry. There was a decay in handicraft industry. रीजन लिखिएगा। India was the net exporter of raw material in the world. India was the net exporter of raw material in the world. क्या कह रहा है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर लगातार डिके हो रहा था। लगातार डिके मतलब लगातार कम होता जा रहा था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, लगातार तहस नहस होती जा रही थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बिल्कुल ट्रू। इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन चुका था रॉ मटेरियल का, मतलब भारत से रॉ मटेरियल लगातार एक्सपोर्ट होते जा रहे थे वर्ल्ड के अंदर। बिल्कुल ये भी ट्रू है, परंतु ये दोनों ही अलग अलग फैक्ट हैं, ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है।
ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है हमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को लेके। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए और कुछ क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप अपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं अभी प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। ठीक है, आज ये प्रैक्टिस करिए, कुछ क्वेश्चंस मैं भी सेंड कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, उसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2, जो कि है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक। ठीक है, चलो बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर द इकोनॉमिक्स एग्जाम।